दोस्तों, सलाम मसनून। सिर्फ जय हिंद कहना या वंदे मातरम कहना राष्ट्रवाद नहीं। वेंकैया नायडू जी ने ये बात कही है। इस पर भी बहुत से वीडियोज़ आए हैं। लोग कहते हैं कि वेंकैया नायडू जी बीजेपी पर ही वार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ बात कही है। इससे हम और मतलब निकालते हैं। वीडियो में जो बातें आती हैं ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हों। हमें ठीक बात को अपनाना है और गलत बात को छोड़ देना है। इसकी बहुत ज़रूरत है। तमिल का कुरल इस वक्त मुझे याद आता है। எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் कानबजारियों। जो बात ठीक है उसे ही अपनाना चाहिए और उसे तशरीह करके गलत सलत माने नहीं निकालना चाहिए। यही आज हो रहा है। अब वेंकैया जी के सिलसिले में भी यही बात हो रही है। उन्होंने क्या कहा, आइए हम अब देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रवाद की तारीफ़ की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ जय हिंद कहना या वंदे मातरम और जनगण मन गाना नहीं है। उन्होंने हैदराबाद के MCRHRD इदारे में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जय हिंद का मतलब है हर हिंदुस्तानी की जय हो। ये तभी मुमकिन है जब सभी की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, उन्हें ठीक से खाना और कपड़ा मिले, किसी को भी तफरीक़ का सामना न करना पड़े। एक राष्ट्रीय का ये मतलब सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद नहीं है। जो भी राष्ट्र में है उनकी बहबूदी राष्ट्रवाद है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि एक फ़र्द किसी नज़रिए के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन वो नज़रिया उस आदमी की मौत के बाद हज़ारों ज़िंदगियों में ज़िंदा हो जाता है। उन्होंने उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया। दूसरी जानिब नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने लड़कियों की तालीम और उनको बाख्तियार बनाने पर जोर देते हुए कहा कि लड़कों को छोटी उम्र से ही लड़कियों की इज़्ज़त व एहतराम करने का दर्स दिया जाना चाहिए। इतवार को नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर यहाँ जारी एक पैगाम में मिस्टर नायडू ने कहा कि वालिदैन लड़कियों को बाइख्तियार और उनकी तालीम को यकीनी बनाएं और उनके साथ जिनसी मयार पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाना चाहिए। नायब सदर ने कहा कि माशरे की जहनीत को तब्दील करना इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है और इसी के ज़रिए ही लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाया जा सकता है। नायडू जी की ये बातें बहुत अहम हैं। इन्हें सबको चाहिए कि अपनाएं। नायडू जी की बातों में कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही गई है। उन्होंने किसी पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया है। उनकी बातें साफ़ हैं, मगर इस साफ बात को भी बिगाड़ कर व्हाट्सएप में पेश किया जाता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। बस इतना ही मैं कहना चाहता था नायडू जी की बातों पर। फिर मैं दोहराता हूँ, नायडू जी ने कहा सिर्फ जय हिंद कहना या वंदे मातरम कहना
राष्ट्रवाद नहीं है। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अपने वतन की इज्जत होनी चाहिए। ज़बान पर कुछ और दिल में कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, मुसलमान साफ तौर पर ये कहते हैं कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। अपने वतन के साथ जज्बा रखना ईमान का एक हिस्सा है। कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब यही कहा करते थे। उनकी गूंज पार्लियामेंट में भी इसी सिलसिले में हुई है। उनकी ये बातें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं, हरी भरी हैं। इसे मैं आपके सामने भी लाना मुनासिब समझा। जबकि वेंकैया नायडू ने चंद बातें कही हैं राष्ट्रवाद के सिलसिले में। फिर मैं दोहराता हूँ, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। हर मुसलमान यही समझता है। मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तारीख़ में भरी हुई हैं। ये जज्बा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है। इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्फाज में जाने के बजाय हर एक के दिल को टटोलने की ज़रूरत है। दिल में जो बातें बसी हुई हैं उनको लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान कितनी बड़ी बात है, ये मुसलमान समझते हैं। और खुदा करे कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग समझें, इसमें कोई कोताही न बरतें। ज़रूर कोताही न बरतते होंगे, क्योंकि हर एक के दिल में अपने वतन की इज़्ज़त ज़रूर होती है। इस पर कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं की जा सकती है। बस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।